सिंगापुर का लाज़ारुस आइलैंड। ये वही आइलैंड है जो असम की आवाज जुबीन गर्ग की मौत का कारण बना। यह आइलैंड देखने में जितना खूबसूरत लगता है, इसका इतिहास उससे भी ज्यादा डरावना है। जब आप इस आइलैंड के बारे में जानेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये किसी त्रासदी से कम नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये आइलैंड इतना डरावना है, इतना भयानक है, तो जुबीन को आखिर क्यों ले जाया गया लाज़ारुस आइलैंड? और क्या है लाज़ारुस आइलैंड का डरावना इतिहास? आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। मेरा नाम है अंशु झा। लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की अचानक सिंगापुर में हुई मौत ने असम ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दी। लोग अब भी इस घटना से उबर नहीं पाए हैं। जुबीन के करोड़ों फैंस गम में डूबे हुए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ गम का नहीं है, बल्कि ये भी है कि जुबीन को आखिर क्यों ले जाया गया लाज़ारुस आइलैंड, एक ऐसा द्वीप जो रहस्यों, इतिहास और डरावनी कहानियों से घिरा हुआ है। लाज़ारुस आइलैंड सिंगापुर के दक्षिणी तट से कुछ ही दूर बसा ये छोटा सा द्वीप दिन में भले ही शांत और खूबसूरत लगे, पर इसका अतीत किसी सजाए मौत से कम नहीं है। यह आइलैंड दिन में जितना खूबसूरत दिखता है, रात में उतना ही डरावना माना जाता है। सुनहरी रेत, लहराते नारियल के पेड़ और शांत समुद्री नज़ारे देखने वालों को मोह लेते हैं। लेकिन इसके इतिहास में छिपे हैं ऐसे किस्से जो इस जगह को डर और त्रासदी से जोड़ते हैं। लाज़ारुस आइलैंड का डरावना इतिहास। 19वीं सदी में यह आइलैंड बीमारियों के दौरान क्वारंटाइन जोन रहा। कैदियों और नशाखोरों के लिए ठिकाना रहा लाज़ारुस आइलैंड। बीते कई सदी से यहाँ कई दुर्घटनाएं हुई। मौत का प्राथमिक कारण डूबना ही दर्ज हुआ। शरीर पर किसी अन्य गंभीर चोट या हमले के निशान नहीं पाए गए। सैकड़ों लोग जिन्हें कभी मुख्य भूमि पर लौटने का मौका नहीं मिला, यहीं पर दम तोड़ गए। समय के साथ ये द्वीप जेल नेटवर्क का हिस्सा बना। नशाखोरों को यहाँ लाया गया और भीषण आग की घटनाओं ने इनकी जमीन को दागदार कर दिया। 2016 तक इसके स्थायी निवासी भी यहाँ से चले गए और ये लगभग वीरान हो गए। स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार इस आइलैंड पर अजीब घटनाएं होती रही। पेड़ों के बीच चलते साए, रात की ठंडी हवाओं में असामान्य सरसराहट और रहस्यमयी आवाजें यहाँ की पहचान बन गई। कई लोग मानते हैं कि यहाँ अजीबोगरीब मौतें और लापता होने की घटनाएं हुई हैं। यही कारण है कि सिंगापुर के निवासी भी इस आइलैंड पर जाने से कतराते हैं। जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने मीडिया से बातचीत में सवाल उठाए कि आखिर उन्हें ऐसे विवादित और डरावने आइलैंड पर क्यों ले जाया गया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर कई रिपोर्ट्स में ये जगह कोरोना काल में कब्रिस्तान और क्वारंटाइन सेंटर के रूप में बताई गई है। गरिमा ने यह भी दावा किया कि यहाँ अक्सर लोग लापता होते हैं, डूबकर मर जाते हैं और पोस्टमार्टम में केवल डाउनिंग की वजह लिखी जाती है। उन्होंने साफ कहा, जब होटल में आराम किया जा सकता था तो जुबीन को लाज़ारुस आइलैंड क्यों ले जाएगा। ये विडंबना है कि जहां जुबीन गर्ग ने पूरी जिंदगी संगीत और खुशियों को समर्पित की, वहीं उन्हें ऐसी जगह ले जाया गया जो अतीत में मौत, निर्वासन और भूतिया कहानियों से जुड़ी रही है। इस घटना ने आयोजकों की सोच और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि असम एसोसिएशन सिंगापुर के सदस्यों ने इसी आइलैंड को ही क्यों चुना? क्या सिंगापुर के बाकी द्वीपों से खर्चा कम होना वजह थी, या फिर इस आइलैंड में ले जाने का इरादा अलग था? आज जुबीन गर्ग के फैंस और परिजनों के लिए सबसे अहम सवाल यही है कि ये फैसला क्यों लिया गया। इतिहास हमें याद दिलाता है कि खूबसूरती और खतरा अक्सर साथ साथ चलते हैं। ऐसे में सांस्कृतिक प्रतीकों और कलाकारों की सुरक्षा के लिए आयोजकों और प्रशासन को कहीं अधिक सतर्क रहने और जिम्मेदार होना चाहिए। घटना का पूरा सच सामने आना अभी बाकी है। जुबीन का संगीत हमेशा अमर रहेगा। वो हर पल, हर क्षण करोड़ों फैंस के दिलों में जिंदा हैं और रहेंगे। पर उनके चाहने वालों के दिल में ये सवाल हमेशा गूंजता रहेगा, आखिर क्यों?